नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सर्व शिक्षा अभियान SSA। कब आया था ये? 2002 में। और किस उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो SSA है वो आया था 2002 में और उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इससे पहले हमने अपने जो दो टॉपिक थे DEPE एंड जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टॉपिक था, जो इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के NPE 1986 के संदर्भ में, उसके बारे में हमने दो टॉपिक पहले ही डिस्कस कर लिए हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरे वो टॉपिक अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं अपनी इस वीडियो में उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और DPEP का जो वीडियो है वो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो सर्व शिक्षा अभियान SSA 2002। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अभियान होता क्या है। जो अभियान है और एक होता है स्कीम। स्कीम और अभियान क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग हैं? बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहती है, हमको भी ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अभियान और स्कीम के दोनों एक ही हैं क्या? इन अभियान को ही स्कीम कहा जाता है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभियान और स्कीम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभियान जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनके द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन जो स्कीम्स होती हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स निकाली जाती है, उसे गवर्नमेंट चलाती है और वो लंबे समय तक रहती है। और अभियान जो होते हैं वो कुछ समय तक चलते हैं या फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है या वो बंद हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान। तो वो क्या है? एक अभियान है। वैसे ही सर्व शिक्षा भी एक अभियान है, लेकिन ये जो अभियान है वो सबसे बड़ा अभियान है शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और 2002 में ये अभियान शुरू हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका स्लोगन जो है। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है या कहीं भी ये स्लोगन लगा होता है बोर्ड पर, सब बड़े सब बड़े। दिस अभियान डेडिकेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो अभियान है वो किसको समर्पित है? हमारी प्रारंभिक शिक्षा को। अब इसके देखते हैं क्या इनिशिएटिव है SSA के, और इसको हम और बोलते हैं अम्ब्रेला प्रोग्राम। अम्ब्रेला प्रोग्राम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे प्रोग्रामों को कवर करता है एक छाते की तरह, तो इसलिए इसे बोला जाता है अम्ब्रेला प्रोग्राम। Each child must be connected with schooling by 2003 and have to completed elementary education till 2010। ये क्या बोलता है कि प्रत्येक बच्चे को 2003 तक स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाए और 2010 तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करवाया जाए। ये इसका मेन इनिशिएटिव है। SSA का सर्व शिक्षा अभियान का मेन इनिशिएटिव रहा है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं मोटो ऑफ SSA। मोटिव भी बोल सकते हो आप इसको, मोटिव ऑफ SSA। सर्व शिक्षा अभियान के क्या मोटिव हैं, क्या उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट वन इज टू अटेन UEEE, मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करने का एक इसका उद्देश्य रहा। एम्ड टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन up to the age group of 6 to 14 years by 2010। ये क्या बोलता है कि जो भी उपयोगी प्रारंभिक शिक्षा जो प्रदान करने का भी इसका एक मोटिव था। हर एक बच्चे को एज ग्रुप कितना बताया था? 6 से 14 साल तक, और 2010 तक जो है उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये इसका एक एम था। नेक्स्ट वन इज लेस emphasis
on bringing on gender and social categories gap at elementary education level। ये बोलते हैं कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतर को दूर करने पर भी जोर देना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट वन इज अम्ब्रेला प्रोग्राम कवरिंग ऑल अदर प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको अम्ब्रेला प्रोग्राम भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं अम्ब्रेला प्रोग्राम? क्योंकि ये कवर करता है और सभी प्रोग्राम्स को, अन्य कार्यक्रमों को भी ये कवर करता है। टाइम बॉन्ड प्रोग्राम, समय बंधन प्रोग्राम या कार्यक्रम। ये कैसे टाइम बॉन्ड प्रोग्राम था? क्योंकि ये जो एक प्रोग्राम था इसने एक समय बांधा था कि इस समय में हमने ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं और ये अभी तक हमारा जो SSA है वो वैसे के वैसे ही काम कर रहा है। लक्ष्य किसके? सर्व शिक्षा अभियान के। फर्स्ट इसका जो एम है वो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर्स। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों के लिए। और ये जो है वो DPSP में भी आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई है। यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन बाय कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ द स्कूल सिस्टम। ये क्या बोलता है कि स्कूल के सामुदायिक जो स्वामित्व द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए। जो भी स्कूल के सामुदायिक स्वामित्व है उनके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को क्या बनाया जाए? सार्वभौमिक बनाया जाए। एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपेबिलिटी टू ऑल चिल्ड्रन। ये बोलता है कि सभी बच्चों को जो मानव की कैपेबिलिटी है उनमें सुधार करने का अवसर प्रदान करने का पूरा अवसर दिया जाए। तो ये कुछ इसके एम्स रहते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSA, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताओं के बारे में। बेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी, ये किस पर आधारित है? सार्वभौमिकता पर आधारित है। टू प्रोड्यूस नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता प्रदान करने का भी इसका एक जो है विशेषता रहती है, राष्ट्रीय एकता प्रदान करना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। सर्टेन टाइम टेबल, निश्चित एक क्या होनी चाहिए? समय प्रणाली होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SSA, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। 8 years ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये क्या बोलता है कि 8 वर्ष की जो गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा है वो प्रदान करवाना, इसकी सबसे पहली ये उद्देश्य रहता है। टू फिल द गैप बिटवीन रीजन एंड जेंडर, क्षेत्र और लिंग के बीच के अंतर को भरना। मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से अधिकतम सामुदायिक भागीदारी। टू डेवलप वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का विकास करना। टू टेक केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन की देखभाल और विकास करने के लिए क्या? टू टेक केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ध्यान रखा गया कि बच्चों की देखभाल का भी और उनकी विकास का भी। एजुकेट चिल्ड्रन इन लैप ऑफ नेचर, मतलब कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसको प्रकृति की गोद में प्रदान करना, नेचर में बच्चों को पढ़ाई प्रोवाइड या नेचर के साथ भी जोड़ना। रिमूव सोशल एंड रीजनल डिफरेंसेस, ये क्या बोलता है कि सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय जो भी मतभेद हैं उनको क्या करना है? दूर करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट है ऑल चिल्ड्रन मस्ट कंप्लीट देयर एजुकेशन बाय 2007 एंड बाय 2010, अनिवार्य रूप से बच्चों को 2007 तक
और 2010 तक अपनी शिक्षा पूरी करना। मतलब कि 2007 जैसे 2002 में वो एंटर हुए तो 2007 तक उनकी 5वीं की कक्षा पूरी हो जानी चाहिए, 5वीं तक की पढ़ाई, और 2010 तक उनकी 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।